पुष्टि मार्ग की परंपरा में कुछ घटनाएं केवल इतिहास नहीं होती, वे ईश्वर और भक्त के बीच घटने वाला सजीव अनुभव होती है। गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण के झुंड की एक गाय प्रतिदिन अपने झुंड से अलग हो जाती थी। वह पर्वत की चोटी पर स्थित एक रहस्यमयी उभरी हुई काली भुजा पर अपना दूध अर्पित करती थी। उस गाय का स्वामी इस रहस्य से अनजान था। वह केवल यह देख रहा था कि उसकी गाय का दूध दिन ब दिन कम होता जा रहा है। एक दिन वह गाय का पीछा करता है और तब वह देखता है वह काली भुजा कोई साधारण पाषाण नहीं, वह स्वयं श्रीनाथ जी है। गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी का प्रकट होना ब्रजवासियों के लिए एक जीवंत चमत्कार बन गया। जहाँ जहाँ वह उभरी हुई भुजा थी, वहाँ केवल प्रार्थना से मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। श्रीनाथ जी की यह लीला आध्यात्मिक और लौकिक संसार दोनों का एक अनोखा संगम है। उनके प्रकट होने और उसके बाद की घटनाओं का मूल वर्णन श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य के पौत्र श्री गोकुलनाथ जी ने किया। वे कहते हैं, जब तक श्री महाप्रभु जी, उनके पुत्र श्री गोसाई जी और उनके पुत्र पृथ्वी पर रहे, तब तक श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत पर विराजमान रहे। पुष्टि मार्ग का दृष्टिकोण बहुत सरल और गहरा है। सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। यह मार्ग न संसार से भागने को कहता है, न संसार में फंसने को। यह संसार को ही ईश्वर की उपस्थिति से दिव्य बना देता है। श्रीनाथ जी पत्थर की मूर्ति नहीं थे, वे सजीव देवता थे। वे अपने भक्तों से संवाद करते थे, उनके साथ खेलते थे। कभी कभी भक्तों के साथ शतरंज खेलने के लिए मंदिर से बाहर भी चले जाते थे। कभी कभी वे पूरी रात अपने भक्तों का संगीत सुनते थे। श्रीनाथ जी ने अपने भक्तों के संसार में उतरकर उस संसार को ही कृपा से पवित्र बना दिया। भक्ति का शिखर यही है, केवल भगवान को देखना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी आंखों, अपने हृदय और अपनी सभी इंद्रियों से अनुभव करना। भगवान से संवाद करना, उनकी सेवा करना, उन्हें प्रसन्न करना, यही जीवन है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। कुछ कहते हैं कि उनके दर्शन के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। लेकिन श्रीनाथ जी के भक्तों ने न केवल उनके दर्शन किए हैं, बल्कि उन्हें आलिंगन भी दिया है और उनके प्रेम का अमृत भी चखा है। यह नियम का मार्ग नहीं है, यह कृपा का मार्ग है। श्रीनाथ जी बालक भी हैं और पूरे संसार के पालक भी। वे सरोवर से कमल मांगते हैं और स्वयं सरोवर भी हैं। वे चंचल भी हैं और अचल भी। जो उन्हें जैसा मानता है, वे उसके लिए वैसे ही प्रकट होते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, जो इस संसार में हरि के साथ क्रीड़ा कर सका, उससे अधिक धन्य कोई नहीं। इसी दर्शन के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत से प्रकट हुए। दर्शन हृदय में हो, वाणी में हो, स्वप्न में हो या प्रत्यक्ष, जब कृपा होती है तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही पुष्टि मार्ग है और यही भक्ति का परम रस है।